हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की तरफ से निकले एक ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में जिसके लिए मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, साइंस में टेक, नॉन टेक, जिस भी बैकग्राउंड से हैं, हर कोई इसके लिए एलिजिबल होगा। ऑल इंडिया की जॉब वैकेंसीज हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, यानी सरकारी नौकरी है और ऑफिसर की पोस्ट पे है। तो बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीवन इज एलिजिबल फॉर दिस। फिर भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ताकि वो लोग जो एलिजिबल नहीं है उन्हें पूरा वीडियो ना देखना पड़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको एक बेस्ट बुक सजेस्ट करूंगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके अलावा जो इसकी छोटी मोटी डिटेल्स हैं, जैसे एग्जाम कब है, कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ये सब इसी नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिर्फ इंडियन सीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई नेशनैलिटी से अगर आप हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते। सेकंड, अगर आपकी एज 25 से कम है तो सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बिलो 25 के एज में मैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम एज एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स की। अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच होती है जो पायलट बनने के लिए होती है, टेक्निकल ब्रांच होती है जो टेक्निकल ऑफिसर बनने के लिए होती है, एंड नॉन टेक ब्रांच होती है जिसमें फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, लॉजिस्टिक्स आता है, अकाउंट्स आता है, एजुकेशन आता है। सो इस तरीके से ब्रांचेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हर ब्रांच के लिए एज एंड क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी होती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले फ्लाइंग यानी पायलट के लिए, देन टेक ऑफिसर्स के लिए, देन नॉन टेक ऑफिसर्स के लिए। फ्लाइंग के लिए सबसे पहले देखते हैं एज आपकी होनी चाहिए 20 to 24, यानी यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1999 एंड 1 जुलाई 2003। ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ग्राउंड ड्यूटी यानी जो फ्लाई नहीं करते, यानी पायलट्स के अलावा जो बाकी होते हैं, उसमें फिर फर्दर टेक ऑफिसर्स एंड नॉन टेक ऑफिसर्स आते हैं। तो ग्राउंड ड्यूटी में टेक और नॉन टेक दोनों के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो सेम है, विच इज़ 20 to 26, विच मीन्स यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2003। लेट्स टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। सबसे पहले फ्लाइंग वाली क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें 10+2 के लेवल पे आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी मैथ्स और फिजिक्स आपने दोनों पढ़ा है 11th में भी 12th में भी, और सिर्फ इन दो सब्जेक्ट के मार्क्स की बात हो रही है, ओवरऑल परसेंट की बात नहीं हो रही। इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट, आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम में लेकिन 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल में जो इस बार की वैकेंसीज हैं ये 2 ब्रांचेस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड मैकेनिकल में, और दोनों के लिए आपने बीई या बीटेक किया हो विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स ये रिक्वायर्ड है। बट किन सब्जेक्ट्स में, वो सब्जेक्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपके सामने मेंशन्ड है। जैसा कि आपने देखा फ्लाइंग में भी और ग्राउंड ड्यूटी टेक में भी उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड मांगा है। व्हाट इफ यू कम फ्रॉम अ कंप्लीट नॉन टेक बैकग्राउंड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में फर्दर जो ब्रांचेस इस बार हैं ये हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स एंड एजुकेशन। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट जिसने मिनिमम 60% मार्क्स के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड, अकाउंट्स के लिए आपके 60% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में और आपका जो ग्रेजुएशन हो वो या तो बीकॉम में हो या बीबीए फाइनेंस में हो या मैनेजमेंट स्टडीज़ की हो आपने फाइनेंस में, या बीएससी फाइनेंस किया हो, सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली, एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई करने के लिए अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन ब्रांच वो है जिसमें ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मांगा है, बाकी में प्लेन ग्रेजुएट्स विद 60% ऑफ मार्क्स कैन अप्लाई। अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई हो या आप स्क्रीनशॉट्स ईजिली नहीं कैप्चर कर पाए हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का भी लिंक दूंगी, वहाँ से आप पेज नंबर 3, 4 एंड 5 पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार खुद भी पढ़ के देख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। देखिए, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। सभी लोगों को पेपर 1 तो देना ही है, जो नॉर्मल एफकैट का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने टेक ऑफिसर वाला फॉर्म भरा है, जो ग्राउंड ड्यूटी टेक वाला है, सिर्फ उन्हीं को एक सेकंड पेपर देना है जिसको ईकेटी कहते हैं। तो अगर आप नॉन टेक वाला भर रहे हैं तो आपको ईकेटी देने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको सिर्फ एफकैट एग्ज़ाम देना है। एफकैट का जो एग्ज़ाम है ये 2 घंटे का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, सो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। जो कट ऑफ है वो मोस्टली 50-55% या मैक्स 60% तक जाएगा। तो आप ले सकते हैं कि 150 से 170 के बीच में कट ऑफ जाएगा, लेकिन आपको एम करके चलना है मिनिमम 180-190 मार्क्स का, सो दैट यू कैन सेफली क्लियर द एग्जाम एंड इवन कैन स्कोर बेटर। जो सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड रीजनिंग।
इसमें कुछ करंट इवेंट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, जो लास्ट 6 मंथ की जो मेजर न्यूज़ है नेशनल एंड इंटरनेशनल, वो भी इसमें आती है। सिलेबस की बात करें तो कंप्लीट सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1 नंबर की। सो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू मार्क 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट कम्स EKT। जो EKT का पेपर होगा ये सिर्फ टेक्निकल वालों को देना है। 45 मिनट्स का पेपर होगा एंड 150 मार्क्स का होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी ना। आपको ये पूरा सिलेबस याद रखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको FCAT की प्रिपरेशन के लिए एनीवे कोई ना कोई बुक परचेज करनी पड़ेगी। जब आप करेंगे तो वहाँ पे इसका पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड होगा। यहाँ FCAT की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको जो बेस्ट बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, इसमें 3 बुक्स हैं। एक जो आपकी थ्योरी की प्रिपरेशन के लिए है, 2 जो आपके प्रैक्टिस के लिए है। थ्योरी के लिए आप स्टडी गाइड टू AFCAT जो बुक है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये ले सकते हैं। इसमें आपके जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, GK, मैथ्स, रीजनिंग, चारों की थ्योरी गिवन है और जो एग्जाम्पल्स हैं आपको पढ़ाते वक्त वो भी सॉल्यूशन के साथ गिवन होंगे। हर चैप्टर के एंड में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पहले भी आ चुके हैं वो भी गिवन होंगे। जो सेकंड बुक है ये प्रैक्टिस के लिए है, विच इज़ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स। सो ये सॉल्व पेपर्स रहेंगे 2011 से 2022 तक, यानी प्रीवियस 21 पेपर्स आपको इसमें मिल जाएंगे और सारी आंसर कीज कंप्लीटली एररलेस है। थर्ड बुक जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी, इसका नाम है नॉकआउट FCAT टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसका आपको कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। तो इसमें काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो क्लासेस हैं। इसमें आपको बुकलेट विद OMR शीट भी मिलेगी, जिसके साथ सॉल्यूशन बुकलेट भी प्रोवाइडेड है। सो दिस विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर स्कोर ऑलमोस्ट 15 to 20%। तो ये तीनों बुक के जो लिंक हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा भी जैसे CDS का फॉर्म भी निकला था, आई एम श्योर आपने भरा होगा। अगर आपने CDS का फॉर्म भी भरा है तो CDS में भी अपीयर हो रहे हैं। तो अगेन दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है जो CDS के लिए है, एक बुक है, एक्चुअली 2 बुक्स हैं। OTA वाले अलग बुक लेंगे क्योंकि उसमें उनको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, लाइक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों लेंगे बुक में। इस बुक में भी आपको पास्ट 6 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे एंड 5000+ MCQs मिल जाएंगे। सेम वे इफ़ यू नो एनीवन जिसने NDA का फॉर्म भी भरा है, उनको आप ये बुक सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें देयर आर सेट ऑफ 4 बुक्स फॉर 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, GK, मैथ्स एंड रीजनिंग। इसमें आपको 10,000+ MCQs मिल जाएंगे एंड प्रीवियस 6 ईयर्स के पेपर्स भी मिल जाएंगे। NDA में भी अपीयर हो रहा है, आप उनके साथ ये लिंक्स शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए इसमें जो वैकेंसीज होती हैं, एक तो ये ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लाइंग होती है, ग्राउंड में नॉन टेक होता है, टेक होता है, एक मेट ब्रांच भी होती है। इसके अलावा जब भी आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे PC और SSC करके 2 चीज़ें अक्सर दिखेंगी नोटिफिकेशन में। सो PC स्टैंड्स फॉर परमानेंट कमीशन, विच मीन्स इफ़ यू परमानेंटली वांट टू सर्व इन आर्म्ड फोर्सेज यू कैन ऑप्ट फॉर PC। लेकिन अगर आप कुछ साल सर्व करके अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो आप SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन क्लिक कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ये प्रेफरेंस देना होता है। तो यहाँ पे PC का मतलब है परमानेंट कमीशन, SSC का मतलब है शॉर्ट सर्विस कमीशन। वैकेंसीज देखें तो फ्लाइंग में मेन के लिए 2 एंड विमेन के लिए 10 हैं। मेट ब्रांच में मेन के लिए 11 एंड विमेन के लिए 2 हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में मेन के लिए 136 एंड विमेन के लिए 15 है। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में मेन के लिए 99 एंड विमेन के लिए 8 है। उसमें भी जो वैकेंसी शॉर्ट सर्विस एंड परमानेंट में डिवाइडेड है वो आपने आई एम श्योर देख लिया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 30 जून है। सो आई गेस यू हैव फेयर अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट विद यू, यू कैन स्टिल फिल द फॉर्म। एग्जाम डेट्स की बात करते हैं तो 26, 27 एंड 28 अगस्त को ये एग्जाम होगा, विच मीन्स आपको तीनों दिन एग्जाम नहीं देना है। योर एग्जाम डेट कैन फॉल ईदर ऑन 26 अगस्त और 27 और 28, जिस भी दिन आती है आपको उस दिन जाके एग्जाम देना होगा। इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बुक के लिंक के अलावा 2 लिंक्स और दूंगी। फर्स्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक, एंड सेकंड इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसका कंप्लीट प्रोसेस एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि AFCAT क्या है। सो AFCAT इज़ एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको इंडियन एयरफोर्स खुद अपनी तरफ से कंडक्ट करवाता है कैंडिडेट्स को एज ऑफिसर्स हायर करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है ये 1 साल तक चलता है। तो अभी ये फॉर्म जून में निकला है, विच मीन्स अगर आप इसमें सारे स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं, जो सारे स्टेजेस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, इफ़ यू क्लियर ऑल ऑफ देम एंड यू गेट सिलेक्टेड, तो आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो जुलाई 2023 में स्टार्ट होगी। फिर आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे एंड 2024 में आप एज एन ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हो जाएंगे। सो इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप अभी फॉर्म भरेंगे। अगस्त में इसका एग्जाम है, तो अगस्त फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, जिसमें आपका एग्जाम सेंटर, एग्जाम टाइम और जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो सब मेंशन्ड होगा। इसके बाद आप अपने एग्जाम डेट पे जाके एग्जाम देंगे। फिर
1 to 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसमें रिटन का सिर्फ एक यही स्टेज होता है जो AF-CAT एग्ज़ाम होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू का स्टेज होता है जिसको हम AFSB या एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड भी कहते हैं, विच इज़ सेम एज SSB आपने सुना होगा जो इंडियन आर्मी के लिए होती है, वैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए AFSB होती है। द प्रोसेस इज कम्प्लीटली द सेम कि 5 दिन का आपका इंटरव्यू होता है जिसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं। आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, देन आपके ग्राउंड पे जो टेस्ट होते हैं जिनको ग्रुप टास्क कहते हैं कि आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हैं। आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, आपका कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आता है। सो कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आने का मतलब है ओवरऑल 5 डेज़ का रिजल्ट आना, जिसमें आपने पूरे 5 दिन के जो जितने भी डिफरेंट टेस्ट थे, लाइक साइकोलॉजी टेस्ट वॉज देयर, ग्रुप टास्क वॉज देयर एंड योर पर्सनल इंटरव्यू, उन सबका कंबाइंड रिजल्ट आता है। वो लोग जो उसको क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनका मेडिकल होता है। जो लोग मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है जो आपके ओवरऑल मार्क्स हैं उनको मिला करके प्रेफरेंस वाइज बनती है। जब आप फॉर्म ऑनलाइन भर रहे होंगे तो आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप खुद कौन सी ब्रांच के लिए भरना चाहते हैं। अगर आप सभी के लिए एलिजिबल हैं तभी आपको प्रेफरेंस देना होगा। मान लेते हैं किसी ने नॉन टेक बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन किया है तो वो वैसे ही सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए एलिजिबल है, तो वो सिर्फ उतना ही भर पाएगा। लेकिन अगर आपने किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ किया है तो आप ऐसा हो सकता है फ्लाइंग के लिए भी एलिजिबल हैं, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए भी हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक के लिए भी हैं। तब आपको अपने प्रेफरेंस बहुत ध्यान से देने हैं। मोस्टली जो लोग ग्राउंड ड्यूटी टेक के लिए एलिजिबल होते हैं, जो टेक बैकग्राउंड से होते हैं, वो नॉन टेक को अपना लास्ट प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि नॉन टेक के लिए एनी वे सभी लोग भर रहे होते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। So that was all about this video. Thank you very much for watching. All the important links are in description. If you have any video requests or ideas, then you can let me know in the comments.